हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन विद एमडी गौतम। आप लोग सही होंगे, मेरी यह आशा है। आज कुछ नया और कुछ बेहतर जो एग्जाम के व्यू से है आपके लिए, वो मैं लेकर आया हूं। जैसे कि हमने कुछ बातें जो बताई थी आपको कि जो भी मेरा सीरीज है वो हिस्ट्री का भी चल रहा है और यह रीजनिंग, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना, देखिए हमको ना लाइक से मतलब है, ना ही सब्सक्राइब से मतलब और ना ही शेयर से मतलब है। मैं ये चाहता हूं कि आप कितना हमसे आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मेरा यह रूल है कि मैं किसी भी स्टूडेंट को उसको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, चाहे वो जहां तक हो और जहां तक मेरी सहायता उनको मिल सके। जैसे कि मैं आज रीजनिंग का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, तो यह रीजनिंग और जो भी एग्जाम ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे बराबर 1, 2, 3 क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अगर बात करें फिलहाल, तो फिलहाल अभी दरोगा का एग्जाम मेंस में इसका क्वेश्चन आते हैं, ईएसआई का मेंस में क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं। और देखिए दोस्तों, रीजनिंग का कोई रूल नहीं होता है, रूल आपको खुद अपने आप में बनाना होता है। वो रूल होता है सबसे बेहतर तरीके से समझना। बेहतर तरीके से समझने के दौर में अगर अच्छी तरीके से समझे तो 3 जो मेरी तरफ से अगर आपको हिदायत है कि देखिए दोस्तों, पहला बात तो यह है कि जो कुछ मुख्य बातें मैं बताना चाह रहा हूं, जो उसमें है, पहला बात यह कि आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा कि जब भी आप रीजनिंग का जो भी सब्जेक्ट या कोई भी क्वेश्चन अगर बनाए या बनाने के लिए बैठे, तो उसमें अगर एसएससी एग्जाम की बात करें तो उसमें टाइम का इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन रहता है और 25 क्वेश्चन को कम से कम समय में आपको हल करना होता है। और 25 क्वेश्चन के लिए हल करने से के लिए जो आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, मगर 25 क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से हल करना होता है, वो कम समय में हल करना होता है। इस क्वेश्चन में आपको देखना यह है कि आप किस तरीके से जल्द हल कर लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप एक बात आप ये ध्यान में रखिए कि किसी भी जंग में लड़ाई करने से अच्छा है कि आप अगर लड़ाई करके आए हैं और आने के बाद अगर आपने जंग जीता या ना जीता, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आपने जंग तो मतलब लड़ा, और जंग और जो घर पे है जो लड़ने जाएंगे जंग, तो उसमें बहुत अंतर और डिफरेंट होता है। पहला बात यह है कि जो भी जंग लड़ने जाते हैं उसको ये पता चल जाता है कि जंग में होता क्या है या लड़ाई में होता क्या है और किस किस तरह से गोलियां चलाई जाती है और कहां से गोलियां चलाई जाती है, क्यों मतलब बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे उठते हैं, और जो अभी जा रहे हैं उसके लिए वो नहीं होती है। तो इस बात ध्यान रखें कि सफलता देर से आए या मतलब जल्द से आए, वो मतलब नहीं रखता, मतलब वो रखता है कि आपने कितना इससे सीखा। अगर जल्द सफलता आपको मिल गई तो वो अच्छी बात है, मगर आपको जो मतलब कि बहुत देर के बाद सफलता मिली, वो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आपने उनसे सीख लिया, उस समय जो आपके साथ सीख से कुछ मिला है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना है और कुछ बेहतर तरीके से जो नंबर जो कोडिंग डिकोडिंग उसको अच्छी तरीके से पढ़ना। इसके कुछ रूल है। रूल की अगर बात करें तो कोडिंग का मतलब आप सोच रहे होंगे कोडिंग होता क्या। कोडिंग की अगर बात करें तो किसी अर्थपूर्ण शब्द को अगर मतलब अर्थपूर्ण शब्द है, मतलब जो सही शब्द को उस किसी नियम अनुसार, मतलब किसी एक नियम अनुसार अर्थहीन बना दिया जाता है या शब्द या लेटर को, तो वह कहलाएगा कोडिंग। मतलब क्या हुआ कि किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम अनुसार अर्थहीन शब्द अक्षर या अंक में परिवर्तित कर दिया जाए, उसे कोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग क्या है? किसी भी अर्थविहीन शब्द को या अक्षर को या अंक को एक विशेष नियम अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित कर दिया जाए। मतलब इसका क्या होता है कि अगर एग्जाम्पल में बात करें तो पटना, आप सोच रहे होंगे कि पटना तो सही शब्द लिखा हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम अनुसार अर्थहीन बना दिया जाए या परिवर्तन किया जाए। तो पटना का जो अर्थपूर्ण शब्द बना दिया गया है वो KZGMZ, यह जो है अगर बात करें तो अपोजिट नंबर में इनको दिया गया। दूसरी बात, अगर डिकोडिंग की बात करें तो किसी भी अर्थहीन शब्द या अक्षर को एक विशेष नियम अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन कर दिया जाए तो वह डिकोडिंग होगा। सीधा बात आप समझ लीजिए, कोडिंग का मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द बना देना। डिकोडिंग
डिकोडिंग का मतलब होता है अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण बना देना। तो इसी तरीके से मतलब अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण बना देना, तो यह हो गया आपको डिकोडिंग। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें रूल अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जिसमें ट्रिक या रूल की बात बताते हैं। तो रूल इसमें सबसे बेहतर मैं अगर जानूं, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो सबसे पहला रूल होता है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो शांति, बाता विचार और रीजनिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन हल करें तो माइंड को एकदम एकत्रित और शांत भाव से बनाने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, शांत भाव से बनाने की कोशिश करें। कोशिश यही रहती है कि आप जितने अच्छे तरीके से उसको समझ के बनाएगा उतना बेहतर तरीके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना और इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी ट्रिक पर निर्भर नहीं रहना है, मगर मैं कुछ रूल बताऊंगा, उस रूल को आपको देखना है और कुछ याद करना है। बातें यह महत्वपूर्ण है कि आपको जितना बेहतर आप इसको समझिएगा उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। समझने से भी ट्रिक उसके आगे में फेल्यूर है, इसलिए आप समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी क्वेश्चन हैं जो लगातार एपिसोड आएंगे उसमें आपको देखना होगा और इसको आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो आपको ज्यादा हद तक आपको कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत कहीं से भी नहीं आएगी। तो आज के हम सीरीज में कुछ देख रहे हैं डिकोडिंग और कोडिंग के बारे में, आप समझ गए होंगे। कोडिंग डिकोडिंग में लिखा है मैंने सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है कि किसी भी अक्षर, शब्द, अंक किसी भी मतलब सांकेतिक भाषा में परिवर्तित कर दिया जाए जिसमें आपको पारदर्शित करने में कोई दिक्कत या मतलब कि कोई नया शब्द अंकित करने के लिए दिया जाए। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ परिभाषा की तो सांकेतिक भाषा शब्द या अक्षर, लेटर, वर्ड या डिजिट दिए हैं तो वास्तविक मान न होकर अन्य मान को पारदर्शित कर, मतलब कोई मान दिया हो। जैसे कि अगर बात करें तो जैसे यहां देखें ना कि I Z Q F है, इसका अगर आप पूछ दिया जाए तो आप कैसे बनाएगा, तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि ये मान किसको कन्वर्ट कर रहा है और ये मान किसको कन्वर्ट कर रहा है और ये मान किसको कन्वर्ट कर रहा है, तो ये पारदर्शित हुआ, इसको वास्तविक मान में लाना होता है। तो यही नंबर कोडिंग डिकोडिंग का एक लक्ष्य होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, नंबर डिकोडिंग का एक यही लक्ष्य होता है और उसको विशेष तौर पर आपको लेके चलना। जैसे कि हमने बताया रूल के बारे में, तो पहला रूल होता है इसका कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अल्फाबेट के बारे में जानते होंगे। अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, जिसे वर्णमाला कहते हैं। तो ये जो 26 अक्षर है उसका आपको क्रमिक मान या स्थानिक मान आपको याद रखना होगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो भी स्थानिक मान है इसको, पहला रूल इसका यही होता है कि आप इसका स्थानिक मान या क्रमिक मान इसका याद रखना। जैसे कि अगर बात करें इसका तो वर्णमाला, संख्या के स्थानीय मान या इसका एक रूल होता है अगर माने तो वर्णमाला मतलब कि अल्फाबेट की संख्या के स्थानीय मान को याद रखना है। स्थानीय मान का याद रखने के बहुत सारे ट्रिक है, उसको मैं बताऊंगा और ट्रिक के साथ ये भी बताने की कोशिश करूंगा ये समझने के लिए आपको किस से किस बेहतर तक आपको समझ में आ जाए। जैसे देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये तो मैंने अल्फाबेट लिख दिए। अल्फाबेट 26 होते हैं, सबको पता होगा। तो इसको स्थानीय मान कैसे याद रखना? देखिए दोस्तों, आपको जब पता है कि 26 जो अल्फाबेट के जो अक्षर होते हैं वो 26वां अक्षर आप भी जानते हैं कि जेड होता है।
और पहला अक्षर होता है ए। ठीक है, तो इसी मान को आपको याद रखना है। जैसे कि 2B 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये मान जो होता है, जो भी वर्णमाला की संख्या के स्थानीय मान होता है, इसको मुझे कि एक तरह से भी आए हम अगर माने तो कोडिंग के हिसाब से है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे आपको टाइप मिलेंगे जो कि स्थानीय मान के बारे में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्थानीय मान के बारे में, तो जैसे कि हम कुछ अगर एग्जाम्पल मतलब इसके बारे में समझे, तो जैसे कि अगर आपको ये दे दिया जाएगा कि राजू है ना, और इसको अगर मान दे दिया जाएगा राजू, तो इसका उल्टा मान पूछ दिया जाएगा। तो आर का मान होता है आई और ए का मान होता है जेड। तो आप कैसे समझेंगे? एक तो ये भी उपाय है कि आर का मान कितना होता है ये समझ लें। तो आर का मान होता है 18 और आई का मान होता है कितना होता है के मान 9। तो इस तरीके से इसका क्या हुआ, दुगुना। ए का मान हुआ कितना 1। तो इस तरीके से आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा। तो आगे हम इसके सवाल देखेंगे तो आपको वहां पे बेहतर समझ, क्योंकि जब मैं रूल पढ़ा रहा हूं, रूल का मतलब होता है कि आपको इसको याद रखना होगा, तो आप इसको याद रख लें। दूसरी बात अगर देखें तो दूसरा रूल है इसका, अगर देखना चाहे तो आपको कुछ जो शब्द है, अगर मैं बात करूं कुछ बात की, तो जैसे कि अगर बात करें दूसरा इसका रूल है करीब मान याद रखने का। जैसे कि हम बताना चाहें तो अंग्रेजी, जैसे हमने इसको भी बताया, अंग्रेजी वर्ण माला के क्रमिक मान। आप इस तरीके, जो ये दूसरा रूल है, इस तरीके से आप क्रमिक मान इसका याद रख सकते हैं। जिसके अगर बात करें तो ये जबरदस्त ट्रिक कह सकते हैं। मैं उसे ट्रिक पर विश्वास नहीं करता, फिर भी आपको जो भी स्टूडेंट उनको लगता है कि ट्रिक इसमें बेहतर है, तो मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रिक में अगर बात करें तो CFILORUX सिफ्लोरक्स जो है उस शब्द को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह शब्द आपको एग्जाम और व्यू के लिए सबसे बेहतर तरीके से आपको समझ में आ सकती है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका अगर C की बात करें तो C क्या है, C3 है ना, F6 I9 L क्या है 12 O 15 R क्या है 18 ठीक से। C की बात करें तो 3 और F की बात करें 6, I की बात करें तो क्या है 9, L की बात करें 12, O की बात करें 15 और R की बात करें तो 18 और U की बात करें तो 21 और X की बात करें तो 24। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इनको देखा। ठीक है, तो ये सिफ्लोरक्स ऐसे मतलब अगर ट्रिक के तौर पर अगर माने तो आपको एग्जाम और व्यू में ये जो याद करना है, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको सबसे बेहतर जो कोडिंग में है कि यही रूल हमको अच्छा लगता है। बाकी आपके लिए कोई भी रूल जो धीरे धीरे आपको समझ में आए वो आपके लिए बेहतर हो, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग अलग तरीके का होता है। तो आप इस रूल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यह रूल है कि सिफ्लोरक्स का मतलब होता है कि ये जो स्थानीय मान है इसको यह कम करता है, जो आपको सहायता करता है याद करने में। जैसे कि अगर C की बात करें तो C इसका 3 है, F6 है, I9 है, L 12 है, O 15 है, R 18 है, U 21 है और X 24 है। ये जो बीच का जो अंतर है
ये जो बीच का जो अंतर है 9 12 का 12 15 के बीच में 18 21 15 18 या 21 24 के बीच में जो अंतर कम करता है उससे आपको आसान दिलाता है याद करने के। ठीक है, तो आप इससे आसानी से भी याद कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें कुछ एग्जाम्पल की तो आपको यह बेहतर, मगर जब मैं एग्जाम्पल इसकी बताऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर 8वां अक्षर कौन सा? ये एक तरह से अगर एग्जाम्पल है और इसको आप समझ कर ही बना सकते हैं। जब मैं बताऊंगा तो आप दूसरा सवाल आप समझ लेंगे और मैं आपको भी बनाने की कोशिश। तो अपने सिप्लोजिक्स की मदद से इसको बनाना है, इसको रूल इस पर कन्वर्ट करना है। तो पूछ दिया जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ओर 8वां अक्षर कौन सा? किसे सॉल्व कीजिएगा? तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो आप अगर बात करें तो एफ, जैसे कि अगर बात करें 8वां अक्षर बोल रहा है ना निकालने के लिए, तो आपको 8वां अक्षर निकालना है। तो आप ये इसमें गौर करने की बात है कि आपको 8वां अक्षर बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि जो भी वर्णमाला के 8वां अक्षर कौन सा आएगा बायां ओर से, आपके बाएं या इस अंक से इधर बायां, तो 8वां अक्षर से कौन सा आएगा तो पूछ रहा है। तो इसको आप ध्यान में रखना है। तो 8वां, तो इसमें पहला रूल ये लगाना कि ये जो सिप्लोरेक्स है उसमें क्या करना है कि सबसे जो मतलब कि इससे 8वां से थोड़ा छोटा होगा उसको पहले लेना है। तो 8वां से छोटा है 6, तो F बराबर 6 किए, बड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या करना है कि x बराबर 6 किए और आपको निकालना है 8वां। ठीक है, 8वां अंक जो है अक्षर निकालना है 8वां, और दिया है कितना आपका 6 हमने लिया है, और 6 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2। तो आप ये जानते हैं कि f का मान 6 होता है, 6 का मान f होता है, f का मान 6 होता है, तो 6 + 2। तो आप ये जोड़ सकते हैं ना कि f के पास दूसरा नंबर पर कौन आएगा, तो f, g और h, तो इसका मान हो गया h। तो इसका मतलब हो गया h जो है 8वां स्थान पर h आएगा बाएं ओर से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। दूसरा एग्जांपल, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको आप पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 19वां अक्षर कौन सा? आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको आप बनाइए। तो देख लिए क्वेश्चन। तो 19वां अक्षर आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो मैं बता रहा हूं। तो लिखा है क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 19वां अक्षर कौन सा? तो आपको हमने क्या कहा है कि जो भी मतलब कि इसमें जो मैंने बताया है कि इसमें रूल F बराबर 6 और 8 जो मान लिया है जो निकालना है, और 6 जो इसका मान है, और 2 जो मैंने मतलब जोड़ा है। तो एक बात ध्यान रखें, इसमें एक रूल है, आप छोटे अंक से भी लेकर इसको निकाल सकते हैं और बड़े अंक से भी लेकर इसको निकाल सकते हैं। अगर कहिएगा कैसे, तो देखिए I बराबर, इसको क्वेश्चन को आप देख लिए हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ, फिर थोड़े इसमें जो आगे मैं बताता हूँ कुछ समझाने। I बराबर कितना है 9। मैंने क्या किया है कि आप छोटे अक्षर को भी लेकर इसका मान निकाल सकते हैं और बड़े अक्षर को भी लेकर इनका मान निकाल सकते हैं। जैसे आपने I का मान 9 लिया, मुझे निकालना है 8, क्योंकि 8वां अक्षर कौन सा और 9 है, इसमें -1 घटाया है, आ गया 8। 9 का मान I है, मैंने कितना घटाया 1, तो वो हो गया H, निकल गया। ऐसे भी निकल गया, और बड़ा मान छोटा मान दोनों लेकर। एक बात ध्यान रखें कि इसमें जो बड़े भैया होगा, जिसे बड़े भैया हम बड़े मान को कहते हैं, जो बड़ा मान लेना है, बड़े भैया को कम पैसा देना है, उसको कहना भैया आप तुम कम पैसा लो, मतलब 5 रुपए 8 रुपए, उसको भैया आप कम करो, ज्यादा पैसा नहीं देंगे, हम छोटा है हम ज्यादा पैसा लेंगे। तब इसको हमको इसको जोड़ना है
एस को घटाना, क्योंकि यह बड़े भैया, यह बड़े भैया हैं, यह छोटे भैया हैं, तो छोटे भैया को ज्यादा देना है और बड़े भैया को कम देना है। इसके लिए इनको रूल ध्यान रखिएगा, जो कि जो बोलेगा अर्थान जो 8वां अक्षर निकालेगा वो ये हुआ, और हमने छोटा भैया को लिया इसलिए हमने जोड़ किया है, क्योंकि 6 + 2 को जोड़ना है और इक्वल टू 8 आना है। तो एफ बराबर 6 का जो मान है एफ, और 2 जो है जोड़ा है तो 8 हो गया, तो इसलिए एफ का 6, तो 2 एफ के बाद जी और एच दूसरा स्थान पर है ना, तो उसी तरीके से ध्यान दें। जो मैंने क्वेश्चन दिखाया होगा आपके जो स्क्रीन पर आया होगा वो क्वेश्चन क्या है, तो 19वां अक्षर को निकालना है, इसी में 19वां अक्षर को निकालना। तो 19वां अक्षर को कैसे निकालना है, सो आपने देख लिया वो क्वेश्चन, अगर बना तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। 19वां अक्षर को कैसे निकालना है आपको, कि जो भी 19वां अक्षर, हमने क्या बोला है कि पहले आपको छोटे भैया को लेना है, तो छोटे भैया 19 से थोड़ा कम कौन है, तो 18 है। तो हमने एग्जाम्पल दूसरा जो है छोटे भैया है 18, तो आर का मान हो गया 18, छोटे भैया को लिया ना, क्योंकि 19 बड़ा है और छोटे भैया 18 है। तो छोटे भैया में हमने क्या बोला कि जोड़ना है, तो कितना मान निकालना, 19वां मान निकालना, इक्वल टू 18 + 1, क्योंकि भैया बोल रहे हैं कि हमको ज्यादा पैसा चाहिए, छोटा भैया, तो बराबर 19 हुआ। तो इसका मान जो 19 का हमने क्या पता है, क्या हुआ 19 का मान, 19 का मान निकालना है ना, तो 19 का मान हमको निकालना है, 18 का मान है आर, जैसे हमने पता है, तो भैया को जोड़ दे तो 19 हो गया। तो अब सोच सकते हैं कि 18 के बाद 19वां कौन आएगा, तो आर के बाद एस आएगा ना, तो ये एस हुआ इसका मान, ठीक है। अब हम बात करें अगर बड़े भैया को ले रहे हैं, तो 19 से बड़ा कौन है, तो 21 है, 21 का जो है u बराबर 21 है ना, तो बड़े भैया को हमने क्या बोला है, घटाना है, तो 19वां मान निकालना है, और 21 में से कितना घटाएंगे तो 19 होगा, तो 2 घटाएंगे तो 19 हुआ ना। तो 19 जो है 19वां मान निकालने के लिए बोला है, तो u 21 हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि u से दूसरा 2 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, तो s आएगा, s t और u, तो u हो गया 21वां और s हो गया 19वां, हुआ ना। तो इसी तरीके से आप दूसरा रूल में भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जब इसका हम क्वेश्चन बताएंगे, या टाइप जो है इनके लगभग 14 टाइप है, इसमें लगभग अगर टाइप की बात करें तो लगभग 14 टाइप है, लेकिन उसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे, जिसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग का जितने भी प्रीवियस से लेकर और जितने भी क्वेश्चन आ सकते हो तो मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब कुछ दूसरे रूल के बारे में चलते हैं। दूसरे रूल के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और कोशिश ये रखती है अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है कोडिंग डिकोडिंग में, तो आप हमें, जैसे हमने 2 रूल बता दिए, और ये तीसरा रूल है। रूल की अगर बात करूं तो मैंने जैसे ही बताया कि रूल इसमें नहीं, आप इसको बेहतर तरीके से तब समझिएगा जब मैं इसको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। ये मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते, जो आपको याद होने अति आवश्यक है, तभी जाके आपके जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में, तो उसको बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। वर्णमाला के स्थानीय जो है मान याद रखना है, जो क्या होते हैं, जो 26 हमने बताया, जो सिप्रोलैक्स है उसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि वो मान के अंतर कम करके आपको बेहतर तरीके से समझने में सहायता करेगा। और ये तीसरा सांकेतिक भाग, ये भी आपको मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग में एक रूल की तरह सहायता करता है, इसको भी आपको देखना होगा। जैसे कि अगर बात करें तो इसका उल्टा अक्षर, उल्टा अक्षर से बार बार क्वेश्चन आ सकते हैं कि ए, जैसे कि मैं बता रहा हूं, ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। तो ये जो भी मतलब कि जो मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये जो जितने भी चीज है आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
ये जो अंक है उनको उल्टे, मतलब कि ए का उल्टा अगर क्वेश्चन में आता है, जैसे कि अगर हमने जैसे पी, जो पी का उल्टा की है, इसमें ध्यान रखिएगा, पी का उल्टा की अभी मैं बताऊंगा तो अच्छी तरीके। तो इसका जो मतलब ए का उल्टा होगा जेड, बी का उल्टा होगा वाई, ठीक है, सी का उल्टा होगा आपको एक्स, डी का उल्टा होगा डब्ल्यू, ई का उल्टा होगा वी, एफ का उल्टा होगा यू, जी का उल्टा होगा टी, और एच का उल्टा होगा एस, और आई का उल्टा होगा आर, जे का उल्टा होगा क्यू, के का उल्टा होगा पी, और एल का उल्टा जो है वो होगा ओ, और एन एम का उल्टा होगा एन, ठीक है, और एन का भी उल्टा एम होगा, एन का उल्टा एम होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये दोनों बात बराबर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, क्योंकि इससे बराबर क्वेश्चन जैसे कि ये भी देखिए, यहाँ पे अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो मैंने पहले से एग्जांपल दे चुका है कि इस तरह के आपको अर्थविहीन शब्द को, जो जैसे कि अगर जैसे मैंने शब्द बनाया ना, तो आई जेड क्यू एफ, ये देख रहे हैं ना, ये जो शब्द बनाया, तो ये इनका विपरीत शब्द है। जैसे कि ये तो अर्थविहीन है, जो अर्थविहीन यहाँ है ही नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो अर्थविहीन का अर्थ नहीं, इसका मतलब है कि अर्थविहीन अक्षर, अक्षर तो है, यह शब्द है, तो एक विशेष नियम अनुसार अर्थपूर्ण इसको बनाना है। तो आय का उल्टा आप देखिए यहाँ क्या है, तो आपने बताया वर्णमाला के बारे में, तो वर्णमाला इसका मैं बोल रहा हूँ वर्णमाला का जो अपोजिट करने के लिए, तो ये आपको एग्जाम ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये सब्सट्रैक्शन मतलब होता है विपरीत अक्षर को घटाव विधि। तो इसको हमने सोचा है कि ये जो थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है तो क्वेश्चन के तरीके से आपको बेहतर समझ में आएगा, इसलिए सब्सट्रैक्शन वीडियो को अगले एपिसोड में समझाने की कोशिश करें। इसके लिए आज के लिए इस वीडियो के लिए जो भी आपको समझ में आएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। गुड बाय और आप स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।